हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 अवर लाइफ सपोर्ट्स का पार्ट 3। जो हमारा बाकी का चैप्टर रह गया है वो हम आज कवर करेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। हम यहाँ से पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। Insoluble impurities present in water may be removed by sedimentation and decantation. Insoluble impurities मतलब जो कि पानी में soluble नहीं हो सकती, पानी में नहीं घुल सकती, हम उसको क्या कहते हैं? insoluble। soluble का मतलब होता है जो पानी में आराम से घुल जाती है, जैसे कि चीनी बहुत आराम से घुल जाती है पानी में, तो वो क्या होती है? soluble। insoluble मतलब जो बिल्कुल भी नहीं घुलती है पानी में, उसको हम कहेंगे insoluble। इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल है सैंड। ठीक है, सैंड क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है, वो कभी भी घुलता नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जैसे कि सैंड है। ठीक है, प्रेजेंट इन वाटर में भी रिमूव, हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। दो प्रोसेस होते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। इन दो प्रोसेस के थ्रू हम जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ मतलब जो पानी को ख़राब करती हैं, गंदा करती हैं, उनको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। तो जो पानी को इम्प्योर कर रही हैं, हम उनको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को। सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता क्या है? जैसे कि आपने एक गिलास में पानी भर के लिया और उसके अंदर क्या किया आपने ना, सॉइल डाल दी। ठीक है, अब उस बीकर को आप थोड़ी देर के लिए रख दो एक तरफ। जब आप थोड़ी देर के लिए उसको रख दोगे तो आप क्या देखोगे? जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसके हैवी पार्टिकल्स जो होंगे ना सॉइल के, वो नीचे बैठ जाएंगे तली में। ठीक है, तो आप क्या करो, ऊपर से बस जो पानी है ना, साफ पानी आपको नज़र आ रहा है, नीचे की मिट्टी को छोड़कर जो ऊपर का साफ पानी नज़र आ रहा है, उसको अलग एक साफ बीकर में निकाल लो। जो हमने ये प्रोसेस किया है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। के बॉटम में आपका क्या रह गया? सॉइल रह गई, और ऊपर से हमने पानी निकाल लिया, ये हो गया हमारा प्रोसेस सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्या इसमें से हमने सैंड को अलग किया, तो ये क्या हो गया? सेडिमेंटेशन। अब हम क्या करेंगे? जो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा, ठीक है, वो होगा ये है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, जिसमें क्या हो रहा है कि हम एक फनल में एक फ़िल्टर पेपर लगाएंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे? उस जो मिट्टी हमारी रह गई थी नीचे, उसको हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू अलग पानी में क्या करेंगे? डालेंगे, और उसको पानी को क्या कर लेंगे? हम प्योर कर लेंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो फ़नल के ऊपर जो हमने फ़िल्टर पेपर लगाया है, उस फ़िल्टर पेपर पे सारी जितनी भी सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो आ जाएँगे, और क्या होगा? हमें प्योर पानी मिल जाएगा, प्योर वाटर मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। तो हमने 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फ़िल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन हुआ जब हमने पानी को बॉटम में सेटल होने के लिए रख दिया। ठीक है, वो बॉटल में सेटल हो गया तो मतलब सेडिमेंटेशन हो गया। जब हमने उस पानी को दूसरी जगह निकाल लिया तो वो हो गया डिकेंटेशन। ठीक है, दूसरे बीकर में जब हमने साफ़ पानी को निकाल लिया तो हो गया डिकेंटेशन। अब यहाँ पर उस पानी को, जो हमने साफ़ पानी निकाला था, उसको हमने फिर से उसको और प्योरीफाई करने के लिए उसको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर किया। ठीक है, तो क्या हुआ? वो प्रोसेस हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। अब आती है नेक्स्ट बात आपकी, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। सॉल्युबल इम्प्योरिटी, सॉल्युबल्स मीन्स जो घुल चुका है पानी में, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? उन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं पानी से? हम उसको कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन एंड बाय डिस्टिलेशन। इवापोरेशन और डिस्टिलेशन दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। जब हम प्रोसेस, इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड टू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। आपने देखा होगा इवापोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब पानी को उबालते हो तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ने लगता है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? इवापोरेशन है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हो? इम्प्योरिटीज़ को पानी से बिल्कुल अलग कर रहे हो। ठीक है, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। पानी को तब तक पकाते हैं, उस पानी को जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उस पानी को हम तब तक पकाएंगे जब तक वो पकने ना लग जाए, उसमें बॉइलिंग ना होने लग जाए, उसमें खदकियाँ ना पड़ने लग जाएँ। ऑन बॉइलिंग द वाटर इवापोरेट्स एंड द इम्प्योरिटीज़ रिमेन बिहाइंड। जब ज़्यादा बॉईल होने लगता है पानी, अच्छे से बॉईल होने लगेगा, तो क्या होगा? पानी जो है वो इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उड़ना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म्स बननी शुरू हो जाएंगी, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे बैठनी स्टार्ट हो जाएंगी।
द वाटर वेपर एंटर्स द कंडेंसर विच इज़ केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या करते हैं, जो वाटर वेपर उड़ के ऊपर जा रहे हैं वो कंडेंसर में क्या है, कलेक्ट होते जा रहे हैं, जो कि ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ऑन एंटरिंग द कूल कंडेंसर द हॉट स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर अगेन। अब जैसे ही वो कंडेंसर में जा रहे हैं, क्योंकि कंडेंसर क्या है, बहुत ठंडा है, ठीक है, तो वो हॉट स्टीम जो अंदर जा रही है वो जैसे ही ऊपर पहुंचती है वो फिर से पानी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो वाटर वेपर थे वो फिर से पानी बन जाते हैं ऊपर जाके। तो वो पानी फिर से कहाँ कलेक्ट हो जाता है, एक अलग एक फ्लास्क रखा हुआ होता है, या एक ग्लास कह लो या एक बॉटल कह लो, जिसमें वो फिर से वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का। इट डज़ नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स। इसमें कोई भी जर्म्स या इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं वो वहीं वो वापस छोड़ के आ जाते हैं हीटिंग फ्लास्क के अंदर, जहाँ पर पानी क्या हो रहा था, हीट हो रहा था। दिस वाटर इज़ मेनली यूज इन कार बैटरीज, साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड इन मेडिसिन। इस वाटर को ज़्यादातर हम कार बैटरीज में, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं। आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं, ये है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ये यहाँ पर एक आयरन स्टैंड है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपने इम्प्योर वाटर लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आपने क्या किया है, इस इम्प्योर वाटर, यहाँ ये बर्नर लगा हुआ है, ये आपका इम्प्योर वाटर है। देखो आपने यहाँ पर आग जल रही है, तो ये वाटर वेपर जो है ना, ये सारा कंडेंसर में कलेक्ट होता जा रहा है। कंडेंसर से वाटर वेपर कंडेंसर में कलेक्ट हो रहा है। कंडेंसर कैसा है, बहुत ठंडा है, कोल्ड है इसमें। तो क्या होगा, जैसे ही वाटर वेपर यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो फिर से क्या बन जाएंगे, पानी बन जाएगा, और वो पानी जो है वो यहाँ पर इस फ्लास्क में आकर कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो बहुत ईजी है कि हमने नीचे बर्नर लगाया, यहाँ पर इसमें क्या है, इस फ्लास्क में क्या है, सॉल्यूशन है, और इस फ्लास्क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा कंडेंसर जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंडेंसर क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो जो जैसे ही वाटर वेपर इसके अंदर आएंगे वो फिर से पानी बन जाएंगे, और कहाँ, फ्लास्क में जाके कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है, डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हम ड्रिंकिंग वाटर को, पीने वाले पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। फॉर हेल्दी लिविंग क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। अगर हमें बहुत हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना है, हमें साफ़ पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, कुकिंग में भी और पीने में भी। इम्प्योर वाटर कंटेन्स मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक दोज ऑफ कॉलरा, जॉन्डिस एंड डाइसेंट्री। जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं, जो कि आपको कोई बीमारी कर सकते हैं, जैसे कि कॉलरा, जॉइंडिस और डाइसेंट्री। इन लार्ज टाउन्स द वाटर सप्लाई टू द पब्लिक इज़ प्योरीफाइड एंड फिल्टर्ड बिफोर बीइंग पाइप्ड फॉर डोमेस्टिक यूज़। जितनी भी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसको पहले प्योरीफाई किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। 3 मेथड्स आर मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ज़्यादातर 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट कर सकें। सेडिमेंटेशन पहला प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन का हमने कब किया था, कि हमने एक फ्लास्क में पानी लिया था और सॉइल उसमें डाली थी, और जब सॉइल नीचे बैठ गई थी तो उस प्रोसेस को क्या किया था, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जब हम दूसरे फ्लास्क में उस साफ़ पानी को डाल रहे थे, नीचे सैंड छोड़कर, ऊपर वाला जो पानी रह गया था, जो हमने पानी ऊपर से डाला था, दूसरे फ्लास्क में ले लिया था उस प्योर पानी को, तो वो क्या हुआ था, उस प्रोसेस को हमने कहा था डिकेंटेशन। ठीक है, तो अब सेडिमेंटेशन में क्या हो गया, वाटर कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू डेज। जो बड़े बड़े टैंक्स में हमने पानी कलेक्ट किया है अलग अलग जगहों से, उसमें को क्या कहेंगे, उसको हम अनडिस्टर्ब, मतलब उसको छेड़ते नहीं है। जब हम उसको छेड़ेंगे नहीं तो जितने भी बड़े पार्टिकल्स होंगे, उसकी इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो उसकी तली में बैठ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम आसानी से ऊपर से जो पानी है उसको ले सकते हैं, और इम्प्योरिटीज़ को हम छोड़ सकते हैं नीचे। दिस वे द हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सिंक टू द बॉटम। एयर एंड सनलाइट किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। एयर सनलाइट की एक्सपोजर में क्या होता है, काफ़ी जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। केमिकल्स लाइक एलम आर आल्सो एडेड टू द प्योरीफाई द वाटर। एलम एक केमिकल है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वाटर है वो प्योरीफाई हो सके, तो इसलिए ये पानी जो होता है बाद में सेफ़ होता है पीने के लिए। दूसरा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। आफ्टर सेडिमेंटेशन द वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन सैंड बैंड टू रिमूव फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमने बताया था, जब हम क्या करते हैं, लैब में कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम फ्लास्क के थ्रू करते हैं, ठीक है, फ़नल के थ्रू करते हैं। लेकिन जब हम बहुत बड़े प्रोसेस बहुत बड़ा कोई प्रोसेस करते हैं तो एक क्लीन सैंड बेड के थ्रू हम यह करते हैं,
और जिसको में हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं पानी से। क्लोरीनेशन बेसिकली क्या होता है, हम उसमें क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, क्लोरीन उसमें मिलाते हैं पानी के अंदर, ताकि जितनी भी जो स्मॉल क्वांटिटी में वो रह गए हों, बैक्टीरियाज रह गए हों, उसको क्या कर दें, वो किल कर दें। तो हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्लोरीन गैस को मिलाते हैं ताकि जितने भी बैक्टीरियाज उस पानी में रह गए हैं वो उसको किल कर दें और वो हमारे लिए पानी सेफ़ रहे पीने के लिए। वी कैन प्योरीफाई वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब हम पीने का पानी किस तरीके से और अच्छा अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। बॉईल करें पानी को कम से कम 10 मिनट तक, फिर उसके बाद उसको स्ट्रेन करें। स्ट्रेन मीन्स छानना, एक बहुत ही साफ़ सुथरे क्लोथ से, और उसको एक क्लीन कंटेनर में क्या करें, स्टोर करके रखें। यूज़ अ वाटर फ़िल्टर टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। वाटर फ़िल्टर हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम पीने के पानी को इस्तेमाल करने के लिए, जो हम इस्तेमाल करेंगे पीने का पानी, उसको हम स्टोर कर के रखें और रेगुलरली उसको क्लीन करते रहें, उसको उसमें कोई भी जर्म्स ना आने दें, तो इसके लिए हम रेगुलरली उसको फ़िल्टर करते रहें। एंड पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स टू वेल्स फॉर किलिंग जर्म्स। हमेशा उसमें अपने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स को ऐड करते रहें ताकि जो जर्म्स हैं वो उसमें बिल्कुल भी पैदा ना हो, और वो जितने भी जर्म्स उसमें प्रेजेंट हैं, आ गए हैं किसी वजह से, तो वो किल हो जाए। अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम डीप स्प्रिंग्स एंड डीप वेल्स इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड सेफ टू ड्रिंक। जितने भी अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, जो डीप वेल्स होती हैं, वो यूजुअली इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर, और वो सेफ़ होती हैं पीने के लिए। जैसे कि कुएँ का पानी होता है, वो बहुत सेफ़ होता है पानी पीने के लिए। तो पहले लोग जो थे वो उसी का पानी पीते थे, कोई बॉयल करने का सिस्टम नहीं था, ना ही कोई वहाँ पे ये बताने वाला था कि ये इम्प्योर वाटर है या प्योर वाटर है। तब सभी लोग जो कुएँ का पानी होता था वो पीते थे, तो वो बहुत ही सेफ़ होता है हर लिहाज से। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं इसकी वर्कशीट धीरे-धीरे, मैं सभी चैप्टर्स की वर्कशीट डाल रही हूँ, तो इसकी वर्कशीट भी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।